विनियम में समानता टेक्स्ट मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। पर श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तात्पर्य, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह कर्म प्रवर्तनात् संगत्यात् ततो सतो भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। उपदेशामृत 3। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उसे गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। धन्यवाद प्रभु। बहुत ही अच्छा श्लोक, बहुत ही अच्छा तात्पर्य, बहुत ही सारी चीजें यहाँ सीखने को मिली हैं। और गौरैया का उदाहरण ये बहुत ही फेमस उदाहरण है कि बहुत छोटा सा पक्षी है जिसने अंडे समुद्र ने ले लिए थे और किस प्रकार से उसने ठान ली कि मैं अपने अंडे वापस लूंगी। तो गरुड़ महाराज तो विशाल काय पक्षी है, एक ही सिप में, एक ही घूंट में पूरे समुद्र को पी जाए, इतना उनमें सामर्थ्य है। तो जो अपनी सहायता खुद करते हैं उनकी सहायता भगवान करते हैं। यहाँ जिस सहायता की बात हो रही है वो है यम नियम आदि। जो नियम है भक्ति योग में आके, जैसे कि अभी अगर आप इस्कॉन में या फिर कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ते हैं या सीरियस होने का आगे बढ़ते हैं, तो 4 प्रकार के नियम है जिसको पालन करना है। 4 प्रकार के यम है। यम अर्थात निर्देश, जो कि हमें कठोरता से नियम पालन करना है। पहला है कि किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, किसी भी प्रकार का। दूसरा, नशा नहीं करना किसी भी प्रकार का, जिसके अंदर चाय और कॉफी भी आता है। तीसरा है किसी प्रकार का मांसाहार जिसके अंदर प्याज और लहसुन भी आता है। तो मांसाहार, नशा जिसके अंदर मांसाहार जिसमें प्याज लहसुन, और नशा जिसमें चाय और कॉफी। जुआ नहीं खेलना, कि किसी प्रकार का जुआ में जहाँ पैसा लगाते हैं और डबल होने के जहाँ चांसेस होते हैं, इस टाइप का किसी प्रकार जुआ नहीं खेलना। और चौथा नियम है व्यभिचार, पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान। तो ये दृष्टि से ये 4 नियम है, धर्म के 4 खंबे हैं। लेकिन बहुत सा हमारे समुदाय है जिनको ये चीजें बड़ी कठोर लगती है।
नहीं फॉलो कर पाते, कोई करते भी हैं, शुरू भी करते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, बोलते हैं नहीं हम अगर चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते क्योंकि इतनी जबरदस्त उसमें लत लग गई, या प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसके बिना टेस्ट ही नहीं आता सब्जी में। तो ये जो नियम है, इसलिए कई बार इस्कॉन में लोग जुड़ते हैं, कहते हैं आपके नियम बड़े कठोर हैं या बहुत ज्यादा ये सब है, ये सब संभव नहीं है कर पाना। तो जो कर लेता है उसके लिए श्लोक है कि भले ही कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, ऐसा लगता है कि बड़ा दुष्कर है, बहुत कठोर है, किंतु हमारे गुरु महाराज कहते हैं कड़वी औषधि बिना पिए मिटे न तन का रोग। जब तक कड़वी औषधि नहीं पिएंगे तब तक तन का रोग नहीं मिटेगा। उसी प्रकार से हमें जो संसार का रोग लग गया है, क्या रोग है संसार का? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, दुखों का आना, कष्टों का आना, एंजाइटीज का आना, डिप्रेशन। हम ये हमारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए हम ये सब नहीं चाहते। हमारे स्वभाव के विपरीत है बिल्कुल, हमें दुखी होना, हमें परेशान होना, एंजाइटी में रहना या हमें डिप्रेशन में रहना, ये मेरा नेचर नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे पे थोप दिया गया है, मुझे भोगना पड़ रहा है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मेरे नेचर में मरना नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी शरीर छोड़ना पड़ता है। कितने जन्मों से मैं छोड़ता आ रहा हूँ। इसे संसार का रोग कहा गया है, जिसे बोला जाता है भव रोग। और इतना सब होने के बाद भी, इतना कष्ट होने के बाद भी संसार से मोह नहीं छूटता। संसार में ही चिपके रहना चाहते हैं, नहीं यहीं पे बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, यहीं पे खूब मशक्कत करेंगे, यहीं पे एकदम फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, एकदम अच्छी एकदम रहेंगे यहाँ पर अच्छे से। कितने साल? 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, उसके बाद तो सब यहीं छूट जाएगा। इसको कहा गया है रोग, संसार का रोग है ये, इसे भव रोग कहा गया। भव मतलब संसार, और संसार का रोग क्या है? बस यही जो दिख रहा है यही सच है, इसके अलावा कुछ सच नहीं। भगवत गीता की बातें सच नहीं है, शास्त्रों की बातें सब झूठी हैं। किसने देखा है भगवान? कहाँ है भगवान? तो ये जो इसको, ये सांसारिक रोग है, लेकिन इसको, इस रोग को दूर करने के लिए कड़वी औषधि क्या है? नियम। इन नियमों का पालन करेंगे। कृष्ण भावनामृत के नियम क्या है? जो नियम कि हमें ये 4 जो नियम है ये, और भगवान के नाम का जप करना है। शास्त्रों में 16 माला जप बताया गया है। 2 घंटे का समय लगता है 16 माला जप करने में, लेकिन बड़ा दुष्कर है कई लोगों के लिए। 2 घंटे 2 घंटे मूवी देख के या और दूसरे काम में हम व्यतीत कर सकते हैं, या कहीं पिकनिक पे चले गए, कहीं पे जा रहे हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटा बैठ के भगवान के नाम का जप नहीं कर पाते हम। क्यों? क्योंकि संसार के रोग से ग्रसित है। एक माला जब भी बड़ी मुश्किल से होती है, और जैसे ही हो जाए वैसे ही टांग दी जाती है खूंटी पे। अब कल देखेंगे आपसे, आज का काम तो, आज का कोटा तो खत्म। और वही 2 घंटा या 3 घंटा हमें अगर गॉसिप करने में, या इधर उधर की बातें करने में, किसी की निंदा चुगली करने में, बीजेपी जीत गई है उस पर डिस्कशन हो जाता है 1-1 घंटे तक। 1 घंटे तक वो व्यक्ति जीत गया जो जिससे आपका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन है ही नहीं, जिससे एकदम इमीडिएटली हमें कोई फायदा हो ही नहीं रहा है।